जातीय जनगणना कास्ट सेंसस इन बिहार को लेकर बिहार में चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, यूं कहिए कि आरजेडी हो या जेडीयू, इसे दोनों ही अपनी जीत बता रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों नीतीश और लालू प्रसाद यादव इसे कराने के लिए आमादा हैं। आखिर जातीय जनगणना के बाद ऐसा क्या हासिल होने वाला है जिसकी चाहत की एडवांस बुकिंग तक चल रही है। आखिर क्यों जातीय जनगणना को लेकर बिहार में हर बात पर अलग राय वाली पार्टियों की सोच एक जैसी है। आखिर जात की बात में ऐसा क्या है जिसमें बिहार के दलों को संजीवनी बूटी नजर आ रही है। इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब हम आपको बारी बारी से देंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर जाति की बात हो क्यों रही है। नीतीश कुमार और लालू यादव का इस पर तर्क है कि इस जातीय जनगणना के बाद वर्तमान स्थिति में किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी क्या हालत है, यह स्पष्ट हो जाएगा। इससे आरक्षण का लाभ देने में भी सहूलियत होगी। वहीं केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बार बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस बयान का हवाला देती है जिसमें उन्होंने 1952 में स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री रहते हुए संसद में कहा था कि अगर हम जातीय जनगणना करते हैं तो देश का सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा। यही कारण है कि बाद में सामाजिक आर्थिक जनगणना होने के बाद भी उसे सार्वजनिक या फिर प्रकाशित नहीं किया गया। अब आपको बताते हैं कि जातीय जनगणना के आखिर फायदे क्या हैं। जातीय जनगणना की बात करें तो इसके फायदे जरूर हैं। हम आपको इन फायदों की बात बताते हैं। सबसे पहला फायदा, नए आंकड़े स्पष्ट जानकारी देंगे। जी हां, अभी के दौर में बिहार में अलग अलग जातियां हैं, अपनी तादाद को करीब करीब कहकर बताती हैं। उदाहरण के लिए जैसे यादव करीब 16% हैं तो ब्राह्मण तकरीबन 6%। इसी के साथ ही अलग अलग जातियां कितनी कितनी करीब करीब कितनी कितनी हैं। लेकिन इस जनगणना के बाद तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। जो ये करीब करीब का अनुमान है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा फायदा, हर 10 साल की जनगणना में जाति शामिल नहीं है। देश में हर एक दशक यानी 10 साल में एक बार जनगणना कराई जाती है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की गिनती के आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं। जातीय जनगणना से सरकार को विकास की योजनाओं का खाका खींचने में मदद मिलती है। यूं समझिए ये भी विकास का एक पैमाना ही है, लेकिन इसमें जाति के शामिल न होने से कई बार दिक्कतें भी सामने आती हैं। खास तौर पर बिहार जैसे राज्य में जहां जाति ही सब कुछ है। इस जनगणना से बिहार में विकास का ये पैमाना दुरुस्त होने का भी अनुमान है। इसके साथ ही तीसरा बड़ा फायदा जो समझ में आता है वो है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा मिलना। जातीय जनगणना के बाद यह भी साफ हो सकता है कि कौन सी जाति आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई है। ऐसे में उन जातियों तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए नए सिरे से योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उन जातियों को समाज में उचित जगह दिलाने की कोशिश में ये जनगणना मददगार साबित होगी। तो ये तो हमने आपको जातीय जनगणना के फायदे बताए, लेकिन जातीय जनगणना के नुकसान भी हैं। यानी कि हर पहलू के दो सिक्के तो जरूर होते हैं। अब आपको बताते हैं कि जातीय जनगणना के नुकसान क्या हैं। बारी बारी से आप वो भी समझ लीजिए। जातीय जनगणना का पहला नुकसान, राजनीतिक दलों की वोट बैंक बनकर रह जाएंगी जातियां। जी हां, एक बार ये जनगणना आ जाएगी तो वो जातियां जो आजादी के दशकों बाद और 1931 की जनगणना के बाद अब पिछड़ी हुई पाई जाएंगी, वो राजनीतिक दलों के सीधे टारगेट पर होंगी। यूं कहिए कि वोट बैंक ऐसे में करीब करीब सभी दल सिर्फ उसी वोट बैंक को हासिल करने की होड़ में लग जाएंगे। परिणाम यह होगा कि समावेशी यानी सबके विकास की अवधारणा को गहरी चोट पहुंचेगी, क्योंकि तब सामाजिक तराजू के पलड़े का बैलेंस बिगड़ने की स्थिति भी बन सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ा नुकसान वो ये होने की संभावना है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को नुकसान पहुंच सकता है और इसकी आशंका ज्यादा है। जातीय जनगणना के बाद अगर किसी जाति या समाज को पता चला कि उनकी तादाद कम है तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने की होड़ में लग सकती है। जाहिर है इसका सीधा असर परिवार नियोजन कार्यक्रम पर पड़ेगा और जनसंख्या को काबू में रखने की कवायद को झटका लग सकता है।
1952 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस संदर्भ को भी जोड़ा था और सामाजिक तानाबाना टूटने की आशंका जाहिर की थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को बाकी लोगों, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।